एक जंगल में भूरा नाम का एक घमंडी सांड रहता था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह खुद को जंगल का राजा समझने लगा था। वह रोज किसी न किसी जानवर को दौड़ की चुनौती देता और शर्त रखता कि हारने वाला जीतने वाले का आजीवन नौकर बनेगा। दूसरे जानवर लालच में उसकी चुनौती स्वीकार करते, लेकिन भूरा हर बार जीत जाता और उन्हें अपना नौकर बना लेता। जैसे जैसे उसका घमंड बढ़ता गया, जंगल के जानवरों की जिंदगी और कठिन होती गई। उसी जंगल में एक नर हिरण अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था। उसकी पत्नी बच्चे को जन्मते वक्त चल बसी थी, इसलिए उसने ही बेटे को पाला पोसा था। एक दिन छोटे हिरण ने पूछा, पिताजी, मेरे खरगोश दोस्त अब मुझे कहीं दिखते नहीं। क्या हुआ उन्हें? बेटा, भूरा सांड ने उन्हें दौड़ में हराकर अपना नौकर बना लिया है। अब वे बिना उसकी इजाजत जंगल में नहीं आ सकते। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। हमें भूरा का घमंड तोड़ना ही होगा। अगले दिन हिरण ने भूरा को चुनौती दी। मैं तुझसे दौड़ लगाना चाहता हूँ। शर्त वही रहेगी, जो हारेगा वह नौकर बनेगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुझे सभी जानवरों को आजाद करना होगा। भूरा हंसकर बोला, ठीक है, लेकिन जीत पहले तो दिखाओ। दौड़ शुरू हुई। हाथी ने अपनी सूंड से आवाज दी और दोनों दौड़ने लगे। हिरण बहुत तेज दौड़ा और भूरा से आगे निकल गया। ये देखकर भूरा तिलमिला उठा। उसने अपने सींगों से हिरण पर वार किया। घायल हिरण वहीं गिर पड़ा और मर गया। छोटा हिरण अपने पिता की लाश से लिपटकर रोने लगा। बाकी जानवर भी दुखी थे, लेकिन कोई भी भूरा के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। छोटा हिरण दिन रात अपने पिता को याद कर रोता रहता। एक दिन एक चींटी उसके पास आई और बोली, अब बस करो हिरण, तुम्हारे पिता ने जो बलिदान दिया, अब उसे व्यर्थ मत जाने दो। मैं सिर्फ बदला लेना चाहता हूँ। बदला जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। ये काम मैं करूंगी। छोटा है तुम, लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो। हर समस्या ताकत से नहीं, सूझबूझ से हल होती है। अगले दिन चींटी ने भूरा को दौड़ की चुनौती दी। भूरा हंसते हुए बोला, इतने दिनों बाद किसी ने मुझे चुनौती दी है, और वो भी एक चींटी। हाथी ने फूंक मारी और चींटी एक पत्ते पर बैठ गई। फूंक से पत्ता उड़कर सीधे दौड़ की आखिरी सीमा तक पहुंच गया। भूरा दौड़ता रहा, सोचता रहा कि वह जीत रहा है। लेकिन जब वह मंजिल पर पहुंचा तो देखा कि चींटी पहले ही पहुंच चुकी थी। गुस्से में वह चींटी को कुचलने दौड़ा, लेकिन हवा से चींटी उड़ गई और भूरा के सींग एक पेड़ में फंस गए। छटपटाते हुए भूरा वहीं मर गया। छोटा हिरन अपने पिता की मौत का बदला पा चुका था,